सभी वीएनसी कनेक्ट करो, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में फंक्शंस की कुछ टाइप पढ़ी थी। फंक्शंस को देखा था, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे, नेम्ड पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर देखे थे। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट फंक्शन के अंदर हमारे पास रह गया, और जो बिल्कुल रिलेटेबल क्या है हमारे पास, हमने इसको डॉटनेट में भी देखा था और प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट में भी ये एग्जिस्ट करता है, फैट एरो फंक्शन। सही, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी फैट एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और फैट एरो फंक्शन का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि हमारे पास कब हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ जैसे लिखा हुआ है एडवांटेज, कि भाई एडवांटेज ये है कि हम सिंगल लाइन एक्सप्रेशन बता सकते हैं। जब भी हमें सिंगल लाइन एक्सप्रेशन लेनी है, डिफाइन करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर फैट एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है कि भाई ये सिर्फ यूज़ सिंगल लाइन के लिए हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमारा दूसरा फंक्शन होता है वो क्या है हमारे पास, वो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स पे। अब ये सिंगल लाइन नहीं है, ये हमारे पास मल्टीपल लाइन की एक्सप्रेशन है, 1 2 3, यानी कि 3 लाइंस हैं हमारे पास। सही, तो अब वहाँ पर ऊपर सिर्फ ऐसा काम हो सकता है जो सिंगल लाइन में आ सकता हो, वो हम डिफाइन कर सकते हैं ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पर और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इफ़ वी नॉट राइट रिटर्न इट इज़ डिफ़ॉल्ट रिटर्न। यानी कि यहाँ पर तुम्हें कहीं रिटर्न लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना प्रिंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू तो जा ही नहीं रही है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब हम फैट एरो फंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पर वैल्यू डिफ़ॉल्ट क्या हो रही होती है, ये वाला काम जो है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा होता है कि मेरे पास जो भी कैलकुलेशन है, मेरे पास a की वैल्यू आई और b की वैल्यू आई, मल्टीप्लाई हुई, +10 कर दिया, अब कोई किसी के अंदर स्टोर नहीं हो रहा, कहीं पर हमारे पास वैल्यू जा नहीं रही है, इनिशियलाइज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा होगा। ऐसा नहीं है, फैट एरो फंक्शन में डायरेक्टली रिजल्ट क्या हो रहा होता है, रिटर्न। हाँ, हमें देखना है, हमें गेट करना है, तो हमें वही काम करना होगा कि हमें प्रिंट करके देखना पड़ेगा, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। अब उसको वैसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फंक्शन बना हुआ है, फैट एरो फंक्शन बना हुआ है, और सिर्फ वैल्यू को क्या कर रहे हो, वैल्यू को डायरेक्ट भी रख सकते थे प्रिंट के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडवांटेज ये है कि तुम इसको आगे यूटिलाइज करवा सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये फैट एरो फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो रही होती है। क्लियर है? तो इसका स्नैपिंग टूल ले लो, स्नैपशॉट ले लो, ताकि आगे बढ़ जाए। आगे हमारे पास हम एक और कॉन्सेप्ट को ले लें ताकि फ़ाइल चेंज नहीं करनी पड़े मुझे। इसका स्नैपशॉट ले लो, एक लाइन का ही है, थोड़ा सा ही है, नीचे वाला वही है रिपीटेड, नीचे वाला सिर्फ डिफ्रेंशिएट के लिए किया हुआ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा कर चुके हो तुम। क्लियर? तो यहाँ पर हाँ, इसमें अलबत्ता ये चीज़ है कि यहाँ पर प्लस प्लस इंक्रीमेंटेशन हुई हुई है, तो तुम्हारे रिजल्ट में +1 का इजाफा हो रहा होगा। अब यहाँ पर आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये तो फैट एरो फंक्शन हो गया, पूरा फंक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब उसके बाद सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट कलेक्शंस का। हमने ये बात कलेक्शंस की डॉटनेट में भी की थी कि हमारे पास कलेक्शन क्या होती है, तो इसको याद रख लो कि भाई हमारे पास यहाँ पर कोई चीज़ वर्ड्स यूज़ हो रहे हो ना, तो डार्ट में कलेक्शन है, और कहीं जगह पे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, यानी कि डेटा को स्टोर करना, स्टोर करने के तरीके। क्लियर? तो डेटा हमारे पास जब स्टोर हो रहा होता है तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। क्लियर? तो अभी तक तुमने जो पढ़ा है, एरे, लिस्ट, डॉटनेट में भी पढ़ के आए थे, वहाँ नाम दिया हुआ था वो वही कलेक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पर इसी तरीके से डार्ट में भी क्या किया गया, यही फॉलो किया गया कि भाई उसको कलेक्शन का नाम दे दिया गया, यानी कि डेटा कैसे स्टोर हो सकता है। सही, तो बहुत सारी कलेक्शंस हैं, 3-4 टाइप्स हैं, तो उसको देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कौन कौन सी कलेक्शंस मौजूद हैं। अब देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये कलेक्शंस मौजूद है। कौन कौन सी? लिस्ट है, सेट है, मैप्स। क्लियर? अब ये जो लिखा हुआ है ये रिपीटेड है, ये तुम्हारे पास इसी की टाइप है, यानी कि लिस्ट को जब देखोगे तो लिस्ट 2 तरीके से बनाई जाती है, एक फिक्स लिस्ट और एक ग्लोबल लिस्ट। और फिर सेट का कुछ स्ट्रक्चर है कलेक्शन में, मैप्स का कुछ है जो हम आगे डेटाबेस के साथ यूज़ कर रहे होंगे,
उसमें तुम्हें जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी वो यही नज़र आएगी, किसकी, मैप की। सही, तो ये तुम इंसर्शन कहीं पर यूज़ करते हुए नज़र आओगे, यहाँ पर दिखेगा तुम्हें कि यही इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि डेटाबेस की भी कलेक्शन जो है वो वैसी मैच हो रही होगी। अभी तक जितना डेटाबेस पढ़ते हुए आए हो उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पर डेटाबेस होगा तो स्टोरेज एरिया ही, लेकिन डिफरेंट चीज़ होगी हमारे पास। तो यहाँ पर तुम्हें ये नज़र आ रहा होगा इम्प्लीमेंट होता हुआ, क्लियर। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इम्प्लीमेंट हो सकता है भाई, कहीं पर भी कोई भी टास्क हो सकता है, वहाँ लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो और वहाँ पर सेट भी। तो अब देखो लिस्ट में क्या है हमारे पास, लिस्ट में दो चीज़ें, एक फिक्स लिस्ट बन सकती है और एक ग्रोएबल लिस्ट बन सकती है। सही, फिक्स का मतलब है एक लेंथ फिक्स कर दी जाए, ग्रोएबल का मतलब है कि भाई बढ़ता जाए, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन ना हो कि वो रुक रही है या फिर स्टॉप हो रही है, वहाँ पर वो चलती रहेगी, क्लियर। तो अब फिक्स लिस्ट में क्या है हमारे पास, फिक्स लिस्ट में यहाँ पर तुम्हारे पास ये चीज़ डिफाइन की जाती है कि तुम पहले क्या बनाते हो, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है कि तुम डिफाइन कर रहे हो, पहले सिर्फ डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पर डेटा कहीं नहीं डल रहा, इस लाइन में हमारे पास कहीं पर भी डेटा नहीं डाला जा रहा है। यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ हो रहा है जिसमें दो चीज़ें डिफाइन हुई हुई हैं, एक लेंथ उसकी कि कितने होने चाहिए उसके अंदर एलिमेंट्स, और दूसरी चीज़ क्या दे रहे हो कि भाई उसकी क्या होनी चाहिए, इंडेक्सिंग, यानी कि इंडेक्सिंग स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। सही, तो डिफ़ॉल्ट भी ज़ीरो ही होता है, तो तुम ज़ीरो बता रहे हो उसको। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग पॉइंट लिखा हुआ भी है आगे कि भाई ज़ीरो से स्टार्टिंग होनी है, और 7 है, इसका मतलब है 7 का मतलब है कि भाई 7 तो नहीं होंगे, तो 0 से शुरू हो रहा है तो 6 पे एंड होगा, क्लियर। और यहाँ तुम इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे थे, यहाँ इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, क्लियर। यहाँ पर तुम अपने डेटा में अपने जो इंडेक्सिंग है उसमें वैल्यू को क्या करवा रहे हो, स्टोर करवा रहे हो। सही, तो यहाँ पर स्टोरेज कैसे हो रही है, 12 डाल दिया पहले, फिर आसिफ डाल दिया, फॉल्स, यानी कि हर डेटा टाइप का तुमने इंक्लूड कर दिया। ये 4-5 ही डेटा टाइप हमारे पास मौजूद हैं फ्लटर में, क्लियर, फ्लटर और डार्ट में दोनों जगह पे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा पार्ट तुम्हारे पास हो गया। हाँ, अगर तुम ये करना चाहोगे तो ये क्या होगा, ये मसला होगा। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास कुछ वर्ड यूज होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो अब लेंथ पे डिपेंड करता है कि तुम इंक्लूसिव कर रहे हो या एक्सक्लूसिव कर रहे हो। तो ये क्या है, यहाँ पर जब तुम 7 को इंक्लूड करोगे, इसका मतलब है भाई ये फिक्स लिस्ट थी, ये ग्रोएबल नहीं है, ये डेटा के हिसाब से नहीं बढ़ेगी, ये तुम्हारे पहले देख रही है क्या क्राइटेरिया है। तो 7 थी लेंथ, तो वो 7 तक ही जाएगी। हाँ, अगर तुमने ये कर दिया तो इसका मतलब है भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक एक्सक्लूसिव वैल्यू डाल रहे हो जो कि इंक्लूड नहीं हो सकती, यानी कि बाहर की वैल्यू डाल रहे हो, वो इंडेक्स है ही नहीं और उसको तुम इंक्लूड करने जा रहे हो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये एरर क्या होगा, एरर भी कुछ इसी तरीके से आएगा, एरर भी इसी तरीके से आएगा। यहाँ पर हो सकता है तुम्हें बोले कि ये वाला वर्ड, ये दोनों वर्ड सेम है, नॉट इन इंक्लूसिव, इसका मतलब है भाई इंक्लूसिव नहीं है, तो क्या बोल रहा है, वो अलग जबान में यही बोल रहा है, एक्सक्लूसिव। सही, तो दोनों चीजें तुम्हारे पास एक ही वर्ड, एक ही मतलब नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इतना आसान सा है पार्ट। हाँ, इसको तुमने यहाँ पर भी देखा था कि लिस्ट तुम कैसे बना सकते हो, लिस्ट यहाँ पर ऐसे भी बन सकती है, ये भी बनी हुई थी लिस्ट, ये रही, ये भी वही है, बस वहां क्या किया है, वहां तुमने फिक्स करने के लिए फंक्शन यूज किया है, और वो फंक्शन तुमने क्या यूज किया, फील्ड का। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सारी चीजें चल रही होंगी। और मैंने अगर एक करना है, एक एक्सेस करना है, तो मैं ऐसे एक्सेस करूंगा बाय इंडेक्स। और अगर मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंट तरीकों से क्या करना है, एक्सेस करवाना है, तो मेरे पास बहुत सारे फॉर लूप्स के ऑप्शन है। अब वो जो फॉर लूप पढ़ा था हमने सिंपल, उससे ज़्यादा आसान हमारे पास क्या होता है, फॉरेन लूप होता है। तो इसको ले लेते हैं हम, बहुत आसानी से, हमें इसमें कुछ नहीं डिफाइन करना होता, कुछ नहीं करना होता, ये लिस्ट के हिसाब से चलता है। तो मैं अगर इसको यूज़ कर लूँगा तो ये मेरे लिए आसान है कि मैं लिस्ट में से सारा डेटा एक्सेस कर लूँ और इस तरीके से मैं चलता रहूँ, वेरिएबल बनाकर प्रिंट करवा दिया, ये सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा। क्लियर। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये अलग से दोबारा रिपीट हो जाएगा 1 वाला, बस मैं इसको रखूँ और यहाँ पर ये जो मेरे पास आ रही है
इसको भी मैं कमेंट कर दूं क्योंकि ये अलग फॉर लूप है, वो अलग डिफरेंट पैटर्न है, उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम रन करके चेक करेंगे कि भाई हमारे पास सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं। तो मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके सही। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ, वही एरर आया। तो मैंने इसको जलाए जानबूझ के कि हमारे पास क्या था, हमने क्या रखा हुआ था 7। तो यहाँ देखो वही चीज़ दे रहा है, रेंज एरर। फिक्स लिस्ट बनाई थी, फिक्स लिस्ट में क्या हुआ 0 से 6 तक आ सकते थे, वो डिफाइन कर रहा है, लेकिन क्या है लिखा हुआ है नॉट इन इंक्लूसिव। भाई इसके अंदर वाली वैल्यू नहीं है, ये इसके अंदर का इंडेक्स नहीं है, ये इंडेक्स बाहर का है जो कि हमारे पास नहीं है, स्टोर नहीं करवा सकता डेटा। क्लियर। और फिर उसी को पूरे इंडेक्सिंग एरर को डिफाइन कर रहा है। तो हमें एक लाइन से समझ में आ गया कि भाई हमारा एरर क्या है, हमारा मसला ये वाला, ये लाइन हमारे लिए मसला कर रही है। तो इसलिए हमने इसको किया कमेंट और दोबारा अगेन क्या कर दिया, चला दिया। अच्छा मेरे ख्याल से सेव नहीं हुई हुई, यहाँ से ऑटो सेव कर लेते हैं, हम दोबारा से चला लेते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से ये रिज़ल्ट आ गया। सही। तो ये हमारे पास हमने कमेंट किया उसको, वो वाले इंडेक्स को हटाया वहाँ से, और मेरे पास यहाँ पर लूप के थ्रू ये रिज़ल्ट गेट हो गया। हाँ लूप के अंदर हमारे पास टाइप्स अलग अलग हैं कि हम यहाँ पर फॉरेन लूप के अलावा भी क्या कर सकते हैं, एक और लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो तुम्हें नज़र आ रहा था क्या है, फॉर ईच लूप। क्लियर। तो ये भी हमारे पास मौजूद है। इसमें क्या है, इसमें तरीका अलग है कि जो तुम्हारे पास लिस्ट पहले बाद में आ रही थी, अब तुम इसमें यूज़ करते वक्त क्या करोगे, लिस्ट को पहले दोगे, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसमें भी डेटा स्टोर्ड है, फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर फंक्शन यूज़ करोगे फॉर ईच का। ये जो तुम्हारे पास था ये कीवर्ड था, ये फंक्शन है, और फंक्शन में यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो एज एन एलिमेंट। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे तुमने वेर एक्स लिखा है, सही, एक वेरिएबल जैसे बनाया है, वही वेरिएबल यहाँ पर भी समझ लो एज अ पैरामीटर है। जब फंक्शन की बात हो रही है तो अब ये वेरिएबल नहीं रहा, ये तुम्हारे पास पैरामीटर है जो तुम्हारे पास क्या करेगा, सारी वैल्यूज़ को, एक एक वैल्यू जो तुम्हारे पास है वो एज एन आर्गुमेंट क्या होती रहेगी, इसके अंदर आती रहेगी। यानी कि पहली वैल्यू है 12 तो वो एज एन आर्गुमेंट पास की जाएगी, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर है, फंक्शन है तो आर्गुमेंट कहलाएगा, वेरिएबल था तो हमारे पास वैल्यू कहला रही थी। क्लियर। तो और यहाँ पर क्या होता रहेगा, हमारे पास प्रिंट होता रहेगा। तो लूप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे तुम ये करो इस्तेमाल या फिर तुम नीचे वाला इस्तेमाल करो। तो 2 दफ़ा क्या होगी, रिपीटिशन लिस्ट मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब देखो नीचे, अब तुम बताओगे नीचे मेरे पास क्या डिफरेंट है, अभी पढ़ के आए हो, अब ये खुद बताओ ये क्या हुआ हुआ है, प्रिंट हुआ हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा रिलेटेबल पिछला टॉपिक, अभी एक चीज़ बीच में आ रही है जो रिलेट कर रही है उसको, फैट एरो फंक्शन। यानी कि वही तुम्हारे पास जो डबल लाइन एक्सप्रेशन बन रही थी उसी को क्या कर दिया तुमने, उसी को सिंगल लाइन में ले आए। तो सिंगल लाइन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी सिंगल लाइन एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे होगे तो यहाँ एक्सप्रेशन तो नहीं है, वैल्यू है, तो वो क्या लगा दिया तुमने, फैट एरो। इसका मतलब है अब सिंगल लाइन डेफिनेशन हो सकती है। तो यहाँ तक जहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है फैट एरो वहाँ पर होगा। तो फंक्शन को फैट एरो कौन बना रहा है, ये एरो का जो की है, साइन है, वो बना रहा है। सही, तरीका वही है, करा वही काम है, सिर्फ ब्रैकेट की जगह, मल्टी लाइन स्टेटमेंट की जगह तुमने एक स्टेटमेंट में कंप्लीट कर दिया। क्लियर। तो इस तरीके से मेरे पास डिफरेंट एक्सेस हो सकते हैं कि मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। क्लियर। इसको कर लो इम्प्लीमेंट, फिर दूसरी टाइप देख लेंगे। ग्रोएबल लिस्ट हमारे पास क्या होती है, अच्छा भाई वीएनसी पे आ जाओ, दोबारा आगे देखते हैं। हमारे पास हमने फिक्स लिस्ट देख ली, अब हमारे पास लिस्ट के अंदर ही
लिस्ट की कलेक्शन की टाइप के अंदर ही हमारे पास ग्लोबल लिस्ट दूसरी नज़र आ रही है, तो इसको देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ग्लोबल लिस्ट किस तरीके से बनेगी। तो आप देखो यहाँ पर इसका सिंपल सा तरीक़ेकार है कि ग्लोबल लिस्ट कैसे बन सकती है, कैसे फॉर्म हो सकती है। तो वो इस तरीके से हो सकती है, क्या है कि उसमें फंक्शन यूज़ हो रहा है और पहले क्या किया जा रहा है, पहले एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि अब ऑब्जेक्ट जो बनाया जा रहा है इसका मतलब है वो एम्प्टी रखी जा रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि भाई अब मैं क्या करता रहूँगा, मैं इसके अंदर पुश करता रहूँगा वैल्यू। तो हमारे पास फंक्शंस दो तरीके के यूज़ होते हैं, पुश और पॉप। पॉप का मतलब होता है निकालना और पुश का मतलब होता है डालना। तो यहाँ पर इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि तुम यहाँ ऐड यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है मेरे पास वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, वैल्यूज़ इसी लिस्ट में ऐड होती जाएंगी। यानी कि अगर हम अज्यूम करें, इमेजिन करें, तो हमने ये 12 जो डाला है वो मेमोरी में क्या होता जाएगा, इस लिस्ट के अंदर एक एक करके ऐड होता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 5 वैल्यूज़ को ऐड करवा रहे हैं और अब उसके बाद हमारे पास अगर वैल्यूज़ में चेंजिंग हो सकती है या फिर कुछ और ऑप्शन हो सकता है तो वो नीचे हमारे पास और भी फंक्शन है। डायरेक्टली हम करेंगे तो हमारे पास क्या है, हम फॉर लूप को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ फॉर लूप ये रखने का मकसद क्यों है, उससे भी कर सकते हो। सिर्फ क्या है कि भाई ये वाली भी इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें पता चल जाए। सही, सारे लूप्स तुमने देख लिए, फॉर इन, फॉर ईच। अब तुम इससे भी कर लो तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि भाई इससे कैसे करते हैं। तो इसमें अगर फैच करना है, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस पे अगर सिर्फ ऐड करवा कर यहाँ पर फैचिंग करनी है तो यहाँ फैच कैसे होगा। तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर तुम्हारे पास लिस्ट का नाम डॉट लेंथ, इसका मतलब है भाई जो लेंथ कैलकुलेट करके उतना चलो। और हमेशा तुम्हें पता है, इतने अरसे से करते हुए आ रहे हो कि भाई लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा जाता। इक्वल टू लिखोगे तो इसका मतलब है तुम क्या कर रहे हो, रेंज को मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि इससे अबव एक्सक्लूसिव करने की कोशिश करोगे। यानी कि जो यहाँ पर मसला था वही वाली चीज़ तुम यहाँ पर करोगे कि भाई लिस्ट में वो वाली चीज़ होगी नहीं, वो उसको ज़बरदस्ती क्या कर रहा होगा, एक्सेस करवा रहा होगा। तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लेस देन चलते हैं, यानी कि जितनी लेंथ है उससे एक कम। यानी 6 है तो 5 तक, 7 है तो 6 तक। क्लियर। क्योंकि वो काउंट फिर 0 से चल रहा होता है तो 0 पे वही काउंट बन जाता है। यानी कि 7 है तो वो 0 से लेके फिर 7 ही बन जाता है पूरा काउंट। तो हमेशा इसलिए फॉर लूप में लेस देन करके चलाया जाता है जब भी हमारे पास कोई भी कलेक्शन की बात होती है। क्लियर। इंक्रीमेंट हुआ हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, हमारे पास हमने इंडेक्स को आई से जो रिप्रेजेंट किया है उसी को यहाँ डाल दिया है, तो ये प्रिंट हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ टेक्निकल है कि मैं प्रिंट करने जाऊँगा तो मेरे पास क्या ऊपर डिफाइन की हुई जो पूरी लिस्ट है वो ऐसी प्रिंट हो जाएगी। मेरे पास मैंने जो ऊपर डिफाइन करी है, जैसे जो अभी मैंने ऐड करवाए हैं, और नीचे मैं लूप के थ्रू इसको चला दूं, पूरा लूप और चला हुआ है, जो फाइल चला दूं, रन कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर आएंगी चीज़ें या नहीं आएंगी। क्या होगा भाई, हाँ। तो ये चीज़ यहाँ एक चीज़ देखो ना, मैंने जहाँ पर तुम्हें अब वो चीज़ समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ है, सब कुछ डिफाइन हुआ हुआ है। मतलब एक चीज़ लिखी हुई है, उसके ऊपर उसकी कमेंट भी, डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो वो इसलिए नहीं होगा, पूछा इसलिए है कि भाई यहाँ पर कि तुम्हारा कितना माइंड सेट चल रहा है कि यहाँ देख रहे हो तुम, एक चीज़ ये लगी हुई है और ये अनकमेंट हुई हुई है, क्या, LARR.clear। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये नीचे आने से पहले क्या हो जाएगा, ऊपर पूरा क्लियर हो जाएगा। जितने भी तुमने ऐड किए थे वो स्टेट में रहेंगे ही नहीं, वो फिर तुम्हारे पास कंडीशन क्या होगी, वो एम्प्टी ही लिस्ट रह जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारे पास फंक्शन क्लियर का ये यूज़ कब होता है कि जब हमें क्या करना हो, पूरी लिस्ट को जो भी तुम्हारे पास डेटा है वो पूरा एम्प्टी करना हो। तो अगर हमें चाहिए भाई तो हम क्या करेंगे, हम इसको कमेंट करेंगे, जब जाके हमारे पास आउटपुट आएगा। तो ये फंक्शंस छोटे छोटे हैं, वो क्या है
कि हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है, हम अपडेशन जो है वो क्या करते हैं, एलिमेंट इंडेक्स नंबर के थ्रू करते हैं। यानी कोई भी इंडेक्स नंबर है, अब मुझे पता है यहाँ पर कितने इंडेक्सेस बन रहे हैं, तो मैं उसको ही देख के यहाँ पर करूँगा। अब यहाँ जब मैंने जितनी वैल्यूज ऐड करवाई हैं, इसका मतलब है 0 से लेके 4 तक 5 वैल्यूज है, तो 4 तक जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 दे रहा हूँ, इसका मतलब है 0 1 2। यानी कि ये अपडेशन कहाँ पर होगी, ये अपडेशन तुम्हारी यहाँ पर 56 के अंदर होगी। क्लियर। और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर दिया, अगर मैं ये दो फंक्शंस मेरे पास मौजूद हैं, एक है रिमूव का और एक है मेरे पास रिमूव एट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये कि भाई रिमूव एट बाय इंडेक्स होता है और रिमूव बाय वैल्यू होता है। यानी कि अगर रिमूव कर रहे हो तो तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी, और अगर रिमूव ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर। यानी कि ये जो 3 इंडेक्स है, यहाँ से वैल्यू 3 इंडेक्स की चली जाएगी। कौन सी, अगर मैं ये चलाता हूँ तो मेरे पास 3 इंडेक्स कौन सा है, ये है। क्लियर। 11.2 ये मेरे पास 3 इंडेक्स है, और ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी अगर इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर रन किया। और अगर मैंने यहाँ पर रिमूव 12 किया तो इसका मतलब है भाई वो ये समझ जाएगा अब इंडेक्सिंग की बात नहीं है, डायरेक्ट मेरे पास ये वाली वैल्यू है। क्लियर। तो अब मेरे पास अगर मैं इसी स्टेट्स पे चलाता हूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ें होते हुए मेरे पास फाइनल कुछ आउटपुट आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 3 चीज़ें ऊपर दी हुई हैं मैंने, और उसके हिसाब से यहाँ पर आउटपुट देगा वो। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, ग्रोएबल लिस्ट, और यहाँ इसको पेस्ट, देन रन कर दी। तो वही अपडेटेड रिजल्ट तुम्हारे पास रिटर्न हुआ कि भाई उसने क्या किया, उसने यहाँ पर 13 आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट 13 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले बोला कि भाई रिमूव 12 रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर 210 क्यों आ रहा है, 210 इसलिए आ रहा है कि भाई यहाँ पर दूसरे पे जब आया तो अब वो ये दूसरा ही कहलाएगा, तो 56 पे वो अपडेट करता हुआ आ गया 210 जो ऊपर लिखा हुआ था। फिर उसके बाद रिमूव एट 3, तो 3 पे क्या था हमारे पास, 3 पे हमारे पास यहाँ पर 0 1 2 3, तो वो चीज़ यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर ये वाली कहानी हो गई। सही। तो ये सब पूरा तुम्हारे पास इस तरीके से पैटर्न पूरा चल रहा है, और इस तरीके से तुम्हारा पूरा ऐड होके, और कुछ फंक्शंस जो हैं वो ये वाले हो रहे हैं। और लास्ट हमारे पास जो है वो क्या है, वो है क्लियर का। तो क्लियर के साथ जब मैं चला दूंगा तो क्लियर में फिर क्या होगा कि भाई लूप जब एक्सेस करने आ रहा है तो वो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, जब मैं दोबारा फाइल को अगेन चलाता हूँ तो यहाँ तुम्हारे पास आउटपुट में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, भले तुमने कोई भी चेंज किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, वो फाइनल आउटपुट तुम्हारे पास एम्प्टी आ रहा होगा। यानी कि वो जो लिस्ट ये स्टेट थी वही स्टेट तुम्हारे पास रिपीटेडली यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये ग्रोएबल लिस्ट बनती है, और ग्रोएबल इस तरीके से कराती है। उसको इम्प्लीमेंट कर लो, फिर सेट और मैप रह जाएगा, उसको भी देखना है। अच्छा भाई आगे आ जाओ ज़रा, कलेक्शंस जो 2 रह गई हैं उसको भी देखते हैं। सेट और मैप वाली ये कर ली होगी तुमने। देखो सेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेट हमारे पास सिर्फ इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ एक है सेट सॉर्ट द डेटा इन अनऑर्डर फॉर्म, यानी कि इसमें ये गारंटी तुम्हारे पास नहीं है कि तुम्हारी फॉर्म जो है वही रहे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तुमने 20 ऐड किया है, दोबारा 20 ऐड किया है, फिर 60, फिर 3, तो अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि अगर तुम रन करो तो तुम्हारे पास अगर कहीं इधर उधर वैल्यू प्लेस होती हुई आ रही है, यानी कि एक वैल्यू किसी और इंडेक्स पे शिफ्ट हो गई है और कहीं और चली गई है, तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई चेंज ना हो फॉर्मेट, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर अनऑर्डरिंग कर देता है। यानी कभी अनऑर्डरिंग भी कर देगा, कभी ऑर्डर में भी रखेगा, किसके ऑर्डर में, जो तुम डाल रहे हो। क्लियर। और दूसरी चीज़ क्या है, सेट नॉट कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि सेट के अंदर हमारे पास डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर अगर रखा हुआ है ये कि ऐड करवाया हुआ है दोबारा 20, यानी कि यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ जो हैं वो तुम्हारे पास क्या होंगी, ऐड होंगी। अगर 20 है तो वो क्या करेगा, 20 को मिस कर देगा।
यानी कि जो भी वैल्यू तुम क्या करोगे अलग से डलवाओगे और वो रिपीटेशन में आ रही होगी तो वो सेट क्या करेगा, कंसिडरेशन में नहीं लेकर आएगा और सिर्फ क्या करेगा, यूनिक वैल्यूज़ को रख देगा। तो रिपीटेड वैल्यू क्या है 20, सही। तो वो चीज़ यहाँ पर हमारे पास नहीं आएगी। और यहाँ क्या है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट नहीं नज़र आ रहा हमें। हम जब यहाँ पर बना रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, ऐसे डबल आर, और यहाँ ऐड करवा रहे हो, और यहाँ पर ऐड का फंक्शन वही है, जो भी तुम्हारे पास डेटा स्ट्रक्चर होगा या कलेक्शन होगी उसमें एडिंग ऐसे ही होगी। हाँ, उसका एक और मेथड जो है वो ये हमारे पास मौजूद है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इस तरीके से भी ऐड करवा सकते हैं। क्या किया हुआ है कि भाई डायरेक्ट हम ऐड कर करके यहाँ पर लिख के बजाय हम यहाँ क्या करें, हम फ्रॉम का फंक्शन यूज़ कर लें और उसके अंदर हम वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों में डेटा स्टोर ही हो रहा है, डिफरेंट पैटर्न से हो रहा है, सही। तो यहाँ इस तरीके से, और फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रिज़ल्ट गेट करना है। तो रिज़ल्ट हम किस तरीके से गेट करेंगे, रिज़ल्ट हमारे पास ऐसे आएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँ, इसको कमेंट कर दूँ और यहाँ कुछ फंक्शंस जो हैं इसको भी कमेंट कर दूँ। सही। तो यहाँ देखो हमारे पास जो एक करेक्टरिस्टिक है वो अचीव हो रही है, क्या कि यहाँ पर 20 है फिर 60 आ गया। क्या हुआ इसका कि भाई ये जो तुमने 20, तुम 3 दफ़ा 20 डाल दो, वो ये चेक करेगा, ये करेक्टरिस्टिक अप्रूव करेगा कि भाई यहाँ पर रिपीटेशन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। कोई भी वैल्यू 60 को रिपीट करो, 3 को रिपीट करो, तुम स्ट्रिंग रिपीट करो, वो सिर्फ मैच करके उसको क्या कर देगा, एक्सक्लूड करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। हाँ, ऑर्डर की जो है बात, वो ऑर्डर डिपेंड करता है इस पर। अब मेमोरी में वो क्या कर रहा है, ऑर्डर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करती है इस सेट पर। और ये चीज़ तुम्हारे पास है कि तुम इसको देख रहे हो कि यहाँ पर विजिबिलिटी में नज़र आ रही है कि वैल्यू रिपीटेशन नहीं हो रही, सही। तो इसी तरीके से नीचे वाली भी कर सकते हो। रिमूव फंक्शन देख लिया तुमने, दूसरी चीज़ें देख ली हैं। यहाँ हमारे पास कुछ और मेथड्स मौजूद हैं। वो क्या मेथड्स मौजूद हैं, वो ये मेथड्स मौजूद हैं कि भाई हम यहाँ एरे के अंदर हम चेक कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है कंटेन्स। तो वो क्या कर सकते हैं, हम उसमें ये देख सकते हैं कि मेरे पास वैल्यू जो है वो कंटेन करती है, रखी हुई है या नहीं रखी हुई वैल्यू। अगर होगी तो वो क्या करेगा, बुलियन में रिजल्ट रिटर्न करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास बुलियन में रिजल्ट नज़र आएगा। और मैं यहाँ पर एरे दूसरा कर दूँ जो अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ऐसे डबल आर, और उसमें कंटेन्स में चेक कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखो सबसे लास्ट में मेरे पास एक वैल्यू आ रही है फॉल्स। इसका मतलब है उसने इस एग्जिस्टिंग सेट में चेक किया और उसमें देखा उसमें वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी 70, तो यहाँ उसने क्या रिटर्न किया, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर दी। और इसी तरीके से लेंथ है और इस एम्प्टी है, अगर खाली नहीं होगी तो मेरे पास क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। यहाँ लेंथ आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास ये भी अगेन इसका भी आंसर इस तरीके से आ रहा होगा। तो यहाँ पर अच्छा न्यू एरे हमने दोबारा इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसे डबल आर यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, सही। तो इस तरीके से दोबारा अगेन रन करेंगे तो हमारे पास देखो एक में लेंथ में 5 रिटर्न कर दिया, लेंथ आ गई पूरा काउंट, और यहाँ इज एम्प्टी खाली नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स आया, यानी कि भाई प्रेजेंट है वैल्यूज़, सही। इस तरीके से इसको भी करो इम्प्लीमेंट।